नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम आधुनिक फैशन के चश्मे को उतारकर प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और कर्ण वेद यानी कान छिदवाने की हिंदू परंपरा के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझेंगे। क्या ये सिर्फ एक शारीरिक सजावट है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 16 वैदिक संस्कारों से शुरुआत करेंगे, कर्णवेद के गहरे अर्थ को समझेंगे, आयुर्वेद और मर्म स्थानों पर बात करेंगे, एड़ा और पिंगला के संतुलन को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन परंपरा आज के आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मेल खाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मन में ये सवाल आना बहुत लाजमी है कि क्या कान छिदवाना महज एक फैशन स्टेटमेंट है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ बहुत ही गहरा समग्र उद्देश्य है। पश्चिमी नज़रिए से देखें तो ये अक्सर सिर्फ कॉस्मेटिक लगता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें हमारे इतिहास और शरीर विज्ञान में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। 16 वैदिक संस्कार। संस्कार संस्कृत के इस शब्द का सीधा सा अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण और परिष्कार। इसे समझना हो तो इसे एक इंसान के जीवन के प्रोग्रेसिव सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह सोचिए। ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन को उत्कृष्ट बनाने की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। हिंदू परंपरा में ऐसे कुल 16 प्रमुख संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक। ये 16 पड़ाव हर एक इंसान की जिंदगी के मील के पत्थर हैं, और इन्हीं में से एक बेहद अहम संस्कार है कर्णवेद, जिसका एक बहुत ही विशिष्ट ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थान है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। कर्णवेद महज एक आभूषण नहीं। अगर पारंपरिक समय की बात करें तो कर्णवेद या तो जन्म के 6ठे या 7वें महीने में या फिर 3रे से 5वें साल के बीच किया जाता था। अब ये कोई रैंडम टाइमिंग नहीं थी। प्राचीन ऋषियों ने ये समय इसलिए चुना क्योंकि यही वो उम्र है जब एक बच्चे का दिमाग पवित्र ध्वनियों और नई चीजों को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत सुश्रुत संहिता में मिलता है, जो दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल ग्रंथों में से एक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कान छिदवाने के 2 मकसद हैं, रक्षा यानी बीमारियों से बचाव और कर्ण आभूषण यानी सजावट। सोचिए, हजारों साल पहले ही हमारे चिकित्सा ग्रंथों ने इसके इस दोहरे फायदे को बाकायदा डॉक्यूमेंट कर लिया था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आयुर्वेद और मर्म स्थान। ये रक्षा वाला पहलू कैसे काम करता है? दरअसल आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान हैं। ये वो खास ऊर्जा केंद्र हैं जहां मांसपेशियां, नसें, रक्तवाहिकाएं और ऊतक आपस में मिलते हैं। कान के निचले हिस्से के बिल्कुल बीच में एक ऐसा ही सुरक्षित पॉइंट है जिसे दैवकृत छिद्र कहा गया है। माना जाता है कि इस प्राकृतिक बिंदु को बेधने से शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा का सुचारू प्रवाह उद्दीप्त होता है। और प्राचीन वैद्यों के अनुसार इसके ढेरों फायदे हैं। ये ENT यानी कान, नाक और गले की बीमारियों से बचाता है। साथ ही ये हमारे प्रजनन और एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बच्चों के दिमागी विकास और एकाग्रता को भी बेहतर बनाता है। मतलब कान का वो छोटा सा हिस्सा पूरे शरीर के हेल्थ का एक बहुत बड़ा कंट्रोल पैनल माना गया है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, एड़ा और पिंगला का संतुलन। क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि लड़कियों का बायां कान पहले क्यों छिदवाया जाता है और लड़कों का दायां? इसके पीछे योग और आयुर्वेद का गहरा विज्ञान है। बायां हिस्सा इड़ा नाड़ी से जुड़ा है, जो चंद्रमा की शीतलता और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं दायां हिस्सा पिंगला नाड़ी से जुड़ा है, जो सूर्य की गर्मी और पुरुष ऊर्जा को दर्शाता है। ये जेंडर के हिसाब से तय किया गया क्रम कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये 2 विपरीत ऊर्जाओं को संतुलित करके शरीर के आंतरिक तंत्र को व्यवस्थित करने का एक शानदार तरीका है। और अगर ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो कर्णवेद को हमेशा विद्यारंभ या उपनयन जैसे विद्या और ज्ञान से जुड़े अहम संस्कारों के साथ ही रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बच्चे को ज्ञान ग्रहण करने और एक अनुशासित, शिक्षित जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार करने का एक बेहद जरूरी कदम था। और अब आखिरी सेक्शन 5, जहां परंपरा और आधुनिक विज्ञान मिलते हैं। ये बात सच में चकित कर देने वाली है कि मर्म स्थानों की प्राचीन आयुर्वेदिक अवधारणा आज की न्यूरोलॉजी के साथ कितनी सटीकता से मेल खाती है।
आज का विज्ञान भी यही कहता है कि हमारे बाहरी कान में वेगस नर्व की एक शाखा होती है जो हमारे पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करती है। आज की ऑरिक्यूलर थेरेपी भी कान के निचले हिस्से को सीधे सिर और दिमाग के हिस्से से जोड़ती है। यहाँ तक कि ब्रेन इमेजिंग में भी साफ दिखता है कि कान को स्टिमुलेट करने से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाले दिमाग के हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल अद्भुत। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। रोजमर्रा की ऐसी और कितनी ही सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिन्हें अक्सर बिना सोचे समझे बस निभा लिया जाता है, लेकिन उनके भीतर ऐसे ही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच बुने होते हैं। कर्णवेद हमें ये याद दिलाता है कि एक साधारण सी लगने वाली रस्म भी बहुत गहरे जैविक और आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हो सकती है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।